बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बैकडोर राबतों की तस्दीक कर चुके हैं और इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान अपने दो टोक मौक़िफ़ से और इलेक्शन की तारीख का जो मामला है उस मामले से 1 इंच क्या आधा इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर बैकडोर राबतों से आज से कुछ दिन पहले तक जो सबसे ज़्यादा मायूस थे वो शेख रशीद साहब थे और शेख रशीद साहब के मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात और एक पूरी हिस्ट्री है। उनका एक बहुत लंबा वर्किंग रिलेशन रहा है। लेकिन अब इस सारे के सारे मामले में शेख रशीद साहब ने इस पूरी सिचुएशन के अंदर कुछ और चीज़ों और कुछ मामलात के हवाले से तस्दीक की है और बैकडोर रवाबित और बैकडोर डील्स जो हैं उनकी कामयाबी की खुशखबरी सुना दी है। ये पूरी डील क्या है, इस वक्त मुल्क में चल क्या रहा है और इस वक्त तमाम तर जो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं रावलपिंडी में होने वाली इस डील के हवाले से क्या मामलात और इस डील के और इन बैकडोर मुज़ाकरात के अभी तक क्या खद्दो खाल सामने आ चुके हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर सकता हूं कि उसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। और इमरान खान साहब ने भी एक रिसेंटली स्टेटमेंट भी जारी किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी साजिश से सियासी और मुआशी दलदल में धकेला गया। और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई शुमाली पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग हैं और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत से मामलात के ऊपर बड़ी चीज़ें क्लियर की हैं। इमरान खान साहब ने ये बात बड़ी वाज़ेह की कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये ग्रेटर गेम का हिस्सा है और पाकिस्तान को मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के बाद बहुत कुछ किया जाएगा और वो जो एक ग्रेटर गेम है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब इतनी ज़्यादा स्ट्रीट पावर, पब्लिक पावर होने के बावजूद अभी तक मौके दे रहे हैं, मुक़्तदर हलकों से मुखातिब होते हैं, उन्हें बताते हैं कि श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं, वहाँ पर 2 करोड़ आवाम थी, यहाँ पर 22 करोड़ आवाम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो बावर क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुल्क में अनारकी फैलती है, मुल्क में इंतशार फैलता है, मुल्क में हालात खाकम बदहान अल्लाह ना करे खाना जंगी की तरफ जाते हैं तो इसका नुकसान मुल्क को होगा। शायद कहीं आगे जाकर सियासी तौर पर इमरान खान को फ़ायदा हो, लेकिन इमरान खान ऐसे किसी फ़ायदे के लिए तैयार नहीं है जिसकी कीमत मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाकर खान साहब को चुकानी पड़े। अब इस सब के अंदर एक जानिब तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि खान साहब ने कल जो मुलाकात की थी नेशनल प्रेस क्लब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द से, उसमें भी खान साहब ने एक मरतबा फिर कुछ चीज़ें रीइटरेट की और मैं समझता हूँ कि अब शेख साहब ने जो दावा किया है उस दावे के बाद बहुत सी चीज़ें समझ आना शुरू हो चुकी हैं। खान साहब ने कल ये बात की कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ़ कौन आता है और उन्होंने ज़ाहिर बात है इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म हो रहा है उस पर तो बात की और इसके साथ साथ गरीदा फ़ारूकी जो है उनके हवाले से एक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है और वो नाम नहाद लोग और वो इस वक्त सेलेक्टिव इनका जो स्टैंडर्ड्स हैं, डुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कुछ लोग अपने एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह की और उन्होंने कहा कि इस वक्त वाहिद हल ये है कि इलेक्शन जो है वो करवाया जाए। और दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार, बैक टू बैक आप देखें राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ करें, आपको समझ आ जाएगी कि इम्पोर्टेड सरकार इमरान खान साहब को इश्ताल दिलाना चाहती है। इम्पोर्टेड सरकार बार बार आर्मी चीफ की तैनाती पर स्टेटमेंट्स क्यों देती है? वो क्यों कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? वो क्यों कहते हैं आओ इस्लामाबाद हम तुम्हें देख लेंगे? अब ये एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि चलें जी मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता हूँ और ख़बर बनवाई कि एहसन इकबाल ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया और इमरान खान को इलेक्शन की तैयारी का मशवरा दे दिया है। लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्या किया इन्होंने? कहते हैं कि जी अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब अपना धरना मुलतवी करें और अब सर नीचे दे के इलेक्शन की तैयारी में लग जाएं और लॉन्ग मार्च करके तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब ने पहले भी
2014 में दौरे को चीन के सदर के को नाकाम बनाया, आप भी इमरान खान साहब नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप इनकी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि ये इस वक्त इश्ताल दिला रहे हैं, ये इस वक्त फोर्स कर रहे हैं कि कुछ खान साहब करें ताकि ये पॉलिटिकल विक्टिम्स बन सकें, ये पॉलिटिकल मार्टर बन सकें, ये सियासी शहीद बन सकें। और शायद मुल्क के अंदर अगर निज़ाम ही लपेट दिया जाए तो इन्हें इमरान खान से ज़्यादा तो अपने हक में शायद वो नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी बात है इनके लिए मुल्की मफाद कुछ नहीं है। अब एक जानिब शेख रशीद साहब का आपको पता है कि उन्हें लाल हवेली तक खाली करने का कह दिया गया और शेख रशीद साहब को एक नोटिस मिला कि आप लाल हवेली खाली करें। फिर शेख रशीद साहब ने ये स्टेटमेंट भी दी कि ये लाल हवेली है, ये 90 नहीं है MKM के मरकज़ की तरह कि आप इसे खाली करवा लें। अब उन्होंने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि लाल हवेली खाली करवाने के लिए आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और लाल हवेली खाली करवाने के केस से मुतल्लिक उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि यहाँ लड़ाई इमारतों से शुरू होती है, मुझे FBR बुला रही है और मैं बचपन में लाल हवेली के नीचे एक चाइल्ड लेबर के तौर पर किताबें बेचता था, मैंने यहाँ झंडा लहराया, मैं ये झंडा कहीं भी लहरा सकता था। और उन्होंने इस हवाले से भी बातें की। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो मुक्तदर हलकों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जब इमरान खान एक तरह से मुक्तदर हलकों के मुकाबिल आकर खड़े हो गए, अलबत्ता इस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं हुई जिस तरह की नवाज शरीफ साहब करते थे इदारों के साथ। इमरान खान साहब के कुछ इख्तलाफात ज़रूर थे और ये चीज़ तो एक रियलिटी है, लेकिन शेख रशीद साहब ने इस सब के अंदर सबको सरप्राइज़ किया, हम सबको सरप्राइज़ किया और इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। और अभी रिसेंटली जब इमरान खान साहब ने कहा कि बैकडोर रवाबित हैं, तो शेख साहब ने कहा कि बैकडोर रवाबित वैसे हमेशा फेल होते हैं, लेकिन अब वही शेख रशीद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुशाइंद साबित होगी। यानी कि रावलपिंडी में एक अहम तरीन मीटिंग हुई है और ये मीटिंग जो है ये खुशाइंद साबित होगी। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मुआशी दिवालिया निकाल दिया है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकली और इकनॉमिकली पाकिस्तान को हुकूमत ने अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट कर दिया है। हमें असम्बली में इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। 10 रोज़ के अंदर अंदर फाइनल राउंड होगा, अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख एक का होना बहुत ज़रूरी है। रियासती इदारे मजलूम अवाम के साथ होते हैं, जालिमों के साथ नहीं होते। ये बात बड़ी अहम है कि रावलपिंडी में जो एक मीटिंग हुई और ऑब्वियसली गालिबन बैकडोर राब्तों के साथ साथ शेख रशीद साहब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने ये बात की है कि जो रियासत के इदारे होते हैं, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अवाम के साथ होते हैं और मजलूम के साथ होते हैं, वो जालिमों के साथ नहीं होते। नैब की अदालतें 4 और केस 3 रह गए हैं। डार को IMF और दुनिया से कुछ नहीं मिला, ना डॉलर है ना तनख्वाह देने के पैसे हैं। बिजली के बाद सर्दियों में गैस का बहरान सर पर आ गया है। असम्बली की इज्जत ना हो तो टर्नआउट कम होता है। राना सनाउल्लाह हुकूमत को ले डूबेगा और ये इस वक्त कुछ रियलिटी चेक्स उन्होंने दिए हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो उन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी अहम है। और वो बात नाज़रीन कराम ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से और मुल्क के हवाले से देखें, इस वक्त अगर मुल्क के लिए चीज़ें खुशाइंद हों तो ज़ाहिर बात है कि सबका इसमें फ़ायदा है, ओवरऑल हमारे कौम का फ़ायदा है। और इस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट अब ये आने वाले दिनों के हवाले से बहुत सी चीज़ों को वाज़े कर रही है। खान साहब की टोन मुक़्तदर हलकों के हवाले से और आर्मी चीफ़ की ताजुनाती के हवाले से खान साहब बार बार अपने मौक़िफ़ को क्यों दोहरा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बैकडोर पे और पसे पर्दा चल रही हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है और ज़ाहिर बात है कंसेंसस होना चाहिए, कंसेंसस बिल्डअप होना चाहिए। जिस तरह खान साहब ने कहा हम सियासी लोग हैं, हम दरवाजे बंद नहीं करते गुफ्तगू के, तो डेड लॉक नहीं होना चाहिए, गुफ्तगू का रास्ता चलता रहे। और हो सकता है कि बात लॉन्ग मार्च तक ना आए। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इन सारी कोशिशों को ख़राब करने की कोशिश करेगी और वो इन सारी काविशों को ख़राब करने की और रंग में भंग डालने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि जाते जाते उन्हें कोई लेवरेज मिल सके, लेकिन उम्मीद है उन्हें नाकामी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।